जब भी आपका मीठा खाने का मन करे तो सूजी का हलवा छोड़ एक बार मेरे इस तरीके से इस हलवा को ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट ये हलवा बनता है और बनाने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। यूनिक तरीके से मैं इसे बनाने वाली हूँ। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन। आज की रेसिपी को बनाने के लिए मैं यहाँ पे पपीता का इस्तेमाल कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, मैं पपीता का हलवा बनाने वाली हूँ। मुझे ये मार्केट में कच्चा पपीता मिल गया। अगर आपके यहाँ भी मिल रहा हो तो जल्दी से ले आइए और इस हलवा को एक बार ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से। बहुत सारे लोग जब पपीता का हलवा बनाते हैं ना तो उनका दूध जो है ना फट जाता है। जैसे ही वो पपीता को डालते हैं दूध फटने लगता है, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। आप मेरी इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, आपका भी हलवा 100% परफेक्ट बनेगा। तो मैं यहाँ पे पपीता को दो भाग में कट कर ली हूँ। उसके बाद बिल्कुल इस तरह से पतले लंबे मैं इसे कट कर ले रही हूँ ताकि ये छीलने में इजी हो जाए। तो जितना आपको इस्तेमाल करना होगा उतने पपीता का इस्तेमाल कीजिएगा। मैं यहाँ पे हाफ पपीता का ही हलवा बना रही हूँ। अब इसके सीड्स को इस तरह से नाइफ के बैक पार्ट से खुरच कर अलग कर देंगे। उसके बाद इसके छिलके को मैं नाइफ से ही छील रही हूँ। अब नाइफ से मैं इसे क्यों छील रही हूँ उसका भी रीजन मैं आपको बता देती हूँ। चाकू से ही पपीता के छिलके को छीलिएगा। पीलर से छीलने से ये होता है ना कि पपीता का छिलका जो है ना पूरे अच्छी तरह से नहीं निकलता है। मतलब छिलका तो निकल जाएगा पर थोड़ा बहुत उसमें कड़वापन सा टेस्ट रह जाता है। इसीलिए मैं जब भी पपीता का हलवा बनाती हूँ तो उसे नाइफ से भी उसके छिलके को रिमूव करती हूँ। अगर आपको इस तरह से सहूलियत लगे तो आप नाइफ से भी इसके छिलके को छील सकते हैं। अब पपीता को अच्छी तरह से हमें धो लेना है। उसके बाद ग्रेटर के मोटे वाले साइड से हमें इसे ग्रेट कर लेना है। देखिए, देख रहे हैं फ्रेंड्स, कुछ इसी तरह से ग्रेटर के मोटे वाले साइड से ही ग्रेट कीजिएगा। बिल्कुल फाइन हमें ग्रेट करके लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जैसे मैं आपको ये प्रोसेस बता रही हूँ सेम इसी तरह से एक बार आप जरूर बनाइएगा। आपको भी ये हलवा बनाना आसान लगेगा और जब भी आप बनाएंगे तो दूध भी नहीं फटेंगे। अब प्रेशर कुकर में एक छोटे चम्मच में घी डाल दी हूँ और साथ ही साथ एक चम्मच आलमंड डाल दी हूँ। 1 से 2 चम्मच मैं यहाँ पे बादाम ली हूँ और 2 चम्मच कैस्यू नट ली हूँ, काजू। जो भी ड्राई फ्रूट्स आप इसमें ऐड करना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, जैसे कि मूंगफली या फिर आप मखाना भी ले सकते हैं। इसे थोड़ा-सा क्रंच आने तक भून लीजिएगा। चलिए इसे मैं निकाल ले रही हूँ एक दूसरी कटोरी में और वापस से उसी प्रेशर कुकर में मैं 1 छोटे चम्मच घी का और डाल ली हूँ। पहले से तो घी बचा ही हुआ था, फिर 1 छोटे चम्मच में और ऐड कर दी हूँ घी। अब हमें यहाँ पे ग्रेट किया हुआ पपीता डालना है। इस प्रेशर कुकर में सारे पपीता को डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे हमें भूनना है। मीडियम फ्लेम पे आप 2 से 3 मिनट के लिए भूनिएगा। इससे ये होगा ना कि पपीता से पानी रिलीज़ होने लगेगा। जब आप इसे भूनिएगा 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, तो इसमें से अपने आप ही पानी रिलीज़ होने लगेगा और पपीता भी बिल्कुल इस तरह से सॉफ्ट हो जाएँगे। देखिए, अब मैं इसे 3 मिनट तो भून चुकी हूँ, इसमें से पानी भी रिलीज़ होने लग रहा है। गैस की फ्लेम को बस यहाँ पे हाई नहीं कीजिएगा। आपको ये प्रोसेस मीडियम फ्लेम पे ही करना है। उसके बाद प्रेशर कुकर के ढक्कन को लगा देंगे और 1 सीटी आने तक इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। चलिए इसे मैं दूसरी साइड चूल्हे पे रख दे रही हूँ। इतने में यहाँ पे दूसरी साइड में दूसरा प्रोसेस कर लेती हूँ। फटाफट से इस रेसिपी को बनाकर तैयार करना है। अब हमें क्या करना है, कढ़ाई ले लेना है, उसे भी गैस पे रख देना है गर्म होने और साथ ही साथ मैं यहाँ पे दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं दूध के साथ-साथ थोड़ी-सी दूध की मलाई थी वो भी ले ली हूँ और ये पहले से उबला हुआ दूध का मैं इस्तेमाल की हूँ। तकरीबन मैं यहाँ पे 1.5 लीटर दूध का इस्तेमाल की हूँ। कोई सा भी दूध ले सकते हैं, फुल फैट हो या फिर हाफ क्रीम हो, कोई सा भी दूध चलेगा। अब हमें यहाँ पे हाई फ्लेम पे दूध को गाढ़ा करना है। इस बात का यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे प्रेशर कुकर को देखते हैं। देखिए, 1 सीटी आ चुके हैं। चलिए गैस को ऑफ कर लेते हैं और फिर से दूध की तरफ चलते हैं। देखिए दूध भी हाई फ्लेम पे गर्म होने लग रहा है और इसे तब तक कुक कीजिएगा जब तक ये गड़-गड़ कर आधा ना हो जाए। और जैसे ही दूध आधा हो जाएगा उसके बाद हमें यहाँ पे इसमें पपीता का इस्तेमाल करना है। देखिए जैसे ही प्रेशर कुकर ठंडा हो जाए इसे अच्छे से ठंडा होने दीजिएगा, उसके बाद ही इसके ढक्कन को हटाइएगा। तो चलिए देख रहे हैं आप यहाँ पे पपीता कितना ज़्यादा था और ये गल करके बिल्कुल इतना ही हो चुका है। इसे जब मैं व्हिसल लगाई हूँ तो पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे मैं फिर से बता रही हूँ, इस बात का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स, स्किप तो ज़रा भी मत कीजिएगा। स्किप करने से ये होता है ना कि आपकी भी रेसिपी परफेक्ट नहीं बनेगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए। बहुत ज़्यादा कोई तामझाम भी नहीं मैं बताती हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से बनने वाली रेसिपीज़ मैं अपने चैनल पे अपलोड भी करती हूँ। गैस को मैं ऑन
कर दी हूँ हाई फ्लेम पे और इसके पानी को हमें सुखा लेना है। पपीता के पानी को अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे भूनते हुए आप सुखा लीजिएगा प्रेशर कुकर में ही। तो चलिए अब यहाँ पे पपीता का पानी बिल्कुल अच्छी तरह से सूख चुका है, देख सकते हैं आप यहाँ पे देखिए। देख रहे हैं? तो चलिए, अब चलते हैं दूसरी तरफ गैस के। यहाँ पे देखिए दूध भी उफन कर बिल्कुल आधा हो चुका है। अब हमें यहाँ पे डाल लेना है पपीता। दूध आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा खीर या हलवा जब भी बनाइएगा ना, तो उसमें दूध अगर ज़्यादा डालिएगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है, कोई भी खीर या हलवा। तो इसलिए मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी, आधा अगर पपीता का इस्तेमाल किए हैं, तो उसमें कम से कम 1 से डेढ़ लीटर दूध का तो ज़रूर ही इस्तेमाल कीजिएगा। अब हमें इसे लगातार हिलाते हुए इस दूध को सुखा लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल ली हूँ आधी कटोरी चीनी, या ऐसा मान लीजिए 4 से 5 चम्मच मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है। मीठा आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा मीठा नहीं रखी हूँ। और उसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स को हमने रोस्ट किया था, उसे मैं फाइन चॉप करके डाल दी हूँ और यहाँ पे थोड़े से मैं सूखा खजूर का इस्तेमाल कर रही हूँ, देखिए। इसे भी मैं कट करके डाल दी हूँ इस हलवा में और इसे मिक्स कर लेंगे। अब आप चाहें तो इस तरह भी खा सकते हैं खीर की तरह, पर मैं इसे बिल्कुल अच्छी तरह से सुखा ली हूँ हलवा जैसा। तो लीजिए इस तरह से आप भी स्वादिष्ट ये पपीता का हलवा बना करके ट्राई कीजिए। देखिए दूध तो कहीं से भी फटा नहीं है। मेरे इस टिप्स को फ़ॉलो करके बनाइएगा। इस तरह से जब आप इस वीडियो को देखकर ये हलवा बनाइएगा तो आपका भी हलवा 100% स्वादिष्ट बनेगा और दूध भी नहीं फटेगा। तो लगा ना कितना अच्छा देखने में, ये खाने में भी सच में फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। अगर आपको भी ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर ही कर दीजिएगा और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो लीजिए सुपर टेस्टी ये हलवा हमारा रेडी हो चुका है। एन्जॉय कीजिए, जल्दी से बनाइए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।